हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये स्टोरी किसी ने शेयर की है। तो गाइस, स्टोरी का नेम सेम हो सकता है, बस स्टोरी लाइन सेम नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इस स्टोरी को सुनिए और देखिए। अगर आपको दोनों स्टोरी सेम लगती है तो मैं इस स्टोरी को यानी आपके साथ शेयर करना बंद कर दूँगी। तो और इस स्टोरी में हमारा विंग ही टॉप है और लांझानी बॉटम है। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि उन लोगों को हमारा लांझानी टॉप चाहिए। तो मैं नेक्स्ट स्टोरी जो लाने वाली हूँ उसमें हमारा लांझा नी टॉप रहेगा और विंग बॉटम रहेगा और वो 18+ स्टोरी है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं वो स्टोरी शेयर करूँ या ना करूँ। तो चलिए इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग हर स्टोरी की तरह इस स्टोरी को भी बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट में देखा था कि विंग उस इंसान की गर्दन को बहुत ज़्यादा प्रेस करा रहता है। वो इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है और विंग के हाथ से अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश करता है और लांजान विंग को ऐसे गुस्से में देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और विंग की ओर लांजान धीरे से विंग विंग ऐसे कहने लगता है और विंग जो है लांजान की इतनी सॉफ्ट सी आवाज़ सुनता है तो विंग उस इंसान को छोड़ देता है। वो इंसान नीचे गिर जाता है, वो इंसान वहाँ से भाग जाता है और वो इंसान जाते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, ऐसे कहता है। तो ब्ला विंग उसकी ओर गुस्से से देखता है, छोड़ने के लिए तुम बचोगे क्या, ऐसे सोचने लगता है। और वहाँ से विंग अपने आप को शांत करता है, लांजन की ओर एक स्माइल करते हुए देखता है और लांजन क्या हुआ लांजन, सॉरी लांजन तुम मुझसे डर गए होंगे, तो मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था बट उस इंसान ने तुम्हें कैसे हट करने की कोशिश की, ऐसे कहते हैं। तो लांजन धीरे से कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो इंसान सिर्फ मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। तो विंग कहता है क्या हैरेस, तो विंग कहता है उसे उस काबिल में छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे कहता है। लांसान कहता है क्या हुआ है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैं ना हम दोनों के लिए आइसक्रीम लाई थी बट वो अब उस इंसान की वजह से गिर गई, चलो हम दोनों वहाँ पे आइसक्रीम पार्लर है वहाँ पे जाके आइसक्रीम खाते हैं, ऐसे कहता है। लांसान कहता है नहीं, ऐसे कहता है मुझे स्कूल में जाना है, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है, विंग कहता है वो गेट लगा हुआ है तुम कैसे जा सकते हो, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, ऐसे कहता है। तो लांझान ऐसे कहता है तो विंग कहता है क्यों, चलो ना बाहर जाके हम इंजॉय करते हैं। और लांझान का हाथ पकड़ के विंग खींचने लगता है और विंग जो है जो लांझान जो इतना सॉफ्ट सा रहता है विंग के साथ चला जाता है और वो लोग एक आइसक्रीम पार्लर में जाके वो दोनों बैठ जाते हैं और विंग लांझान के लिए आइसक्रीम लेके आ जाता है, चॉकलेट आइसक्रीम लेके आ जाता है और लांझान और विंग वहाँ पे आइसक्रीम बैठ के खाने लगते हैं। और लांझान जब धीरे धीरे से आइसक्रीम खा रहा रहता है तब उसके लिप्स पे आइसक्रीम लग जाती है और विंग जो है एक टिश्यू से भी साफ कर सकता था बट विंग जो है लांझान के फेस के पास आ जाता है और सीधा उस जो आइसक्रीम लगी हुई रहती है विंग लांझान के लिप्स के कॉर्नर पे उसे लिक कर लेता है और लांझान इससे शॉक हो जाता है और लांझान जो शॉक हो जाता है वो ब्लश करने लगता है और लांझान कहता है आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या तुम्हारे मुंह पे आइसक्रीम लगी थी उसे मैं साफ कर रहा था, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है आप टिश्यू से भी तो साफ कर सकते थे ना। तो विंग कहता है टिश्यू से आइसक्रीम वेस्ट हो जाती ना, वेस्ट नहीं होने दे सकता था ना मैं, इसलिए, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है शेमलेस पीपल, ऐसे कहता है और लांझान उठ जाता है और बाहर जाने लगता है। विंग कहता है क्या हुआ है, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है हम कॉलेज के बाहर चलते हैं वहीं पे जाके बैठेंगे, मेरे फादर आएंगे, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तुम अपने फादर के साथ क्यों आते हो। तब लांझान कहता है क्योंकि मेरे फादर इसी रोड से घर और मुझे यहाँ से छोड़ सकते हैं, मुझे लेने भी आ सकते हैं क्योंकि इसी रोड से मेरे डैड कंपनी में चले जाते हैं अपने जॉब पे, यानी अपनी बिजनेस जो भी है वहाँ पे चले जाते हैं। तो विंग कहता है ओके तुम मेरे साथ आना चाहोगे। तो लांसान कहता है नहीं, आज के बाद तो आपसे मैं मिलना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि आपकी वजह से मैं स्कूल के बाहर हूँ और मैंने वहाँ पे जाके आइसक्रीम खाई और आपने मुझे। तो विंग कहता है क्या, तो लांसान कहता है कुछ नहीं और वो लोग वहाँ पे आके बैठ जाते हैं डेस्क पे और विंग कहता है स्कूल ख़त्म होने में बहुत टाइम है, हम तब तक पार्क में जाके घूम के आ सकते हैं। तो लांसान उसकी ओर देखता है, कहता है नहीं, ऐसे कहता है। तो विंग फिर किसी को कॉल करता है और कॉल करने के बाद वहाँ पे एक लड़का एक बाइक लेके आ जाता है और वो इंसान वहाँ से चला जाता है और विंग्स को चाबी दे देता है और लांसान सिर्फ विंग को देख रहा रहता है। तब विंग जो है कहता है चलो हम घूमने चलते हैं, चलो ना, ऐसे कहता है और लांझान का फिर से हाथ पकड़ने लगता है। लांझान कहता है नहीं 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 मुझे नहीं जाना, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तुम्हें सिर्फ मेरे पीछे बैठना है और मैं बाइक चलाऊंगा, ऐसे कहता है। तब लांझान कहता है नहीं नहीं मुझे कहीं भी नहीं जाना, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है ठीक है तुम बाइक चला लेना और मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा। तब लांझान कहता है सच में। तो विंग कहता है क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है। तो लांझान एक ब्राइट सी स्माइल देता है और विंग के
दिल गार्डन गार्डन हो जाता है हमारा लांजान की स्माइल देख के। और लांजान कहते हैं हाँ मुझे बाइक चलानी आती है और मुझे बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे कहता है। और विंग के हाथ से चाबी छीन लेता है और बाइक पे जाके बैठ जाता है। और विंग जो है उसके पीछे आके बैठ जाता है और लांजान बाइक को स्टार्ट कर देता है। और वो लोग बाइक पे जा रहे रहते हैं जहाँ पे हमारा लांजान बहुत तेज़ी से बाइक चलाता है। और विंग ने जो हमारे लांजान को कस के पकड़ा हुआ रहता है, और विंग जो है उसके कस के पकड़े हुए ही उसी टाइम पे विंग जो है हमारे लांजान के शर्ट के अंदर अपने हाथ को लेके जाने लगता है। और लांजान जो बाइक के अंदर इतना ज़्यादा इंजॉय था, जब लांजान को महसूस होता है कि विंग ने उसके शर्ट के अंदर हाथ डाला है करके, तो लांजान गाड़ी को धीरे धीरे से स्टार्ट चलाने लगता है। और विंग कहता है क्या हुआ है, ऐसे कहता है। लांजान का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और कहता है आपने आपने मेरे शर्ट के अंदर हाथ क्यों डाला है, ऐसे कहता है लांजान। और विंग कहता है क्या मैंने नहीं तो, ऐसे कहता है। तो लांजान हाथ बाहर निकालिए, ऐसे कहता है। और विंग कहता है क्या मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है लांजान, कोई सबूत है तुम्हारे पास। तो लांजान का बाइक रोक देता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है शर्ट के अंदर से ही। और विंग जो है धीरे धीरे से अपना हाथ हिलाते हिलाते लांजान के चेस्ट पे लेके चला जाता है। और लांजान इससे पूरी तरह स्टन रह जाता है। और लांजान कहता है प्लीज़, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है देखो तुम भी बॉय हो, मैं भी बॉय हूँ, तो इसमें शर्माने की क्या बात है। तब लांजान कहता है विंग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसे कहता है। और विंग जो है लांजान के चेस्ट पे धीरे धीरे से अपने हाथ को फिराने लगता है। और लांजान को ये अलग महसूस होने लगता है। और लांजान जो है बाइक से उतरने की कोशिश करने लगता है, बट विंग जो है उसे कस के पकड़ चुका रहता है और बाइक को अच्छे से बैलेंस किया रहता है लांजान और विंग ने दोनों ने। और लांजान जो है विंग के हाथ को हटाने की कोशिश करता है, बट विंग जो है उसका हाथ लांजान की चेस्ट पे पूरी तरह से चिपक चुका है, ऐसा महसूस होता है। और लांजान जो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा रहता है। और विंग जो है लांजान के चेस्ट को धीरे धीरे से पिघल कर रहा रहता है। और उसके बाद लांजान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब विंग जो उसकी ओर देखता है और कहता लांजान क्या हुआ है। तो लांजान कुछ कहता नहीं, तो विंग अपने हाथ को निकाल देता है और कहता है सॉरी लांजान, तुम्हें इसे बुरा लगा होगा तो सॉरी, मैं तो सिर्फ इंजॉय कर रहा था, यानी मैं सिर्फ मजाक कर रहा था लांजान। तो लांजान विंग की ओर देखता है और कहता है ऐसा कोई करता है क्या, आज से पहले मेरे साथ ऐसा किसी ने नहीं किया, आप फर्स्ट इंसान है जिसने मुझे इतना हर्ट करने की कोशिश की है, ऐसे कहता है लांजान। और लांजान कहता है मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे वापस स्कूल जाना है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है लांजान सॉरी, मैं ऐसा तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तो सिर्फ तुम्हें टिगल कर रहा था। तो लांजान अपनी आंखों में आंसू लेते हुए उसकी ओर देखता है, कहता है ऐसे ऐसे कोई करता है क्या, आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी किसी ने नहीं किया है, ऐसे कहता है। और विंग और लांजान फिर कॉलेज के पास आ जाते हैं। और जो लांजान कॉलेज के बाहर ही आके बैठ जाता है। और लांजान जो विंग को इग्नोर कर रहा रहता है और विंग सिर्फ उसे देख रहा रहता है। और विंग जो लांजान को सिर्फ सॉरी कहे जा रहा रहता है, बट विंग जो है हमारे लांजान को सॉरी किए जा रहा रहता है, बट लांजान उसे इग्नोर करता है। और फिर वहाँ पे फिर से हॉर्न बजता है, जहाँ पे विंग के डैड जो हमारे लांजान के डैड है वो आ चुके रहते हैं। और लांजान अपने डैड के साथ चला जाता है। और विंग जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, ऐसे मैंने गलत क्या कर दिया है, ऐसे विंग सोचने लगता है। और वहाँ से विंग अपने घर चला जाता है। और विंग जो है किसी को कॉल करता है और फिर वो इंसान उसे बताते हैं हमने उसे पकड़ लिया है करके। उसके बाद विंग जो है उनके अड्डे पे चला जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद जो लांजान का हाथ जिस इंसान ने पकड़ा हुआ था उस इंसान को वो देख लेता है। और वो इंसान विंग को वहाँ पे देख के बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि उसी छोटे से बच्चे ने उसके गले को प्रेस किया था, इसके कारण वो इंसान बहुत शॉक हो जाता है। और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और विंग एक डेविल से स्माइल देता है और कहता है तुम मेरे बेबी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, इसी फेस के साथ, इसी हाथों के साथ, ऐसे कहता है हाय विंग। और विंग जो है अपने हाथ में एक चाकू लेके आता है और उस इंसान के हाथ पे कट कर देता है। और हाथ पे कट करने के बाद वो इंसान बहुत ज़ोर से चिल्लाता है ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। और विंग जो है हाथ पे कट करने के बाद गर्दन के पास कट कर देता है, थाई के पास कट कर देता है उसे। और विंग कहता है ओ माय गॉड, तुम्हें तो हैरेस करने में बहुत अच्छा लगता है ना, अब मैं तो जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ उसमें भी तुम इंजॉय करो, ऐसे कहता है। और विंग जो है अपने गार्ड से कह के
उसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक देना स्टार्ट कर देता है। और इलेक्ट्रिक थोड़ी देर शॉक देता है, उसके बाद छोड़ देता है, धीरे शॉक देता है, फिर छोड़ देता है। और वो इंसान इसके बाद वो धीरे धीरे शॉक के कारण वो वहीं पे मर जाता है और वो पूरी तरह से जल जाता है, ऐसा कह सकते हैं। उसका फायर ही लग जाती है। और लांस जो हमारा विंग है, जो सिर्फ स्माइल कर रहे थे उनको देख के, और जो है फिर विंग कहता है इसको ठिकाने लगा दो, और विंग वहाँ से चला जाता है, घर पे जाके शावर ले लेता है और वो लांजान की फ़ोटोज़ देखने लगता है। और क्योंकि उसने जब लांजान ने कॉलेज में कदम रखा था उस टाइम से लांजान की फ़ोटोज़ उसने कलेक्ट की थी, और लांजान की फ़ोटोज़ देख रहा रहता है, एक स्माइल करता है। और उसने तो लांजान के फेस का पिलो भी बना दिया था। उस पिलो को हक करते हुए वो दोनों वहाँ पे सो जाते हैं, पिलो और हमारा विंग। उसके बाद सेकंड थर्ड जो भी डे है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग जो है लांजान का वेट करा रहता है। और लांजान जब अपने पापा को बाय करके आता है तो विंग उसके पास चला जाता है और लांजान से बात करने की कोशिश करता है, लांजान के आजू बाजू में घूमने लगता है। बट लांजान जो जैसे विंग उसके सामने खड़ा ही नहीं है, इनविजिबल है, जैसे वो ऐसे प्रिटेंड करता है। और विंग को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और लांजान तब तक स्कूल के अंदर पहुंच चुका रहता है और विंग बहुत गुस्सा हो जाता है। और विंग लांजान को खींचते हुए एक जो रूम है, जो क्लासरूम में, वहीं पे लेके चला जाता है। और विंग जो लांजान को दीवार पे पिन कर देता है। और लांजान इस एक्शन से पूरे शॉक हो जाता है। और लांजान कहता है क्या कर रहे हो आप, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मैं दिख नहीं रहा हूँ, मैं कितने दिन कल से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, बट तुम मुझे मेरी ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तो लांजान कहता है मुझे आपकी ओर क्यों ध्यान देना चाहिए, और मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो विंग कहता है मैंने क्या कर दिया है ऐसा, ऐसे कहता है। तब लांजान कहता है प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे जाना है अपनी क्लास में, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है पहले मुझे बताओ मैंने क्या किया है। तो तब लांजान कुछ बताता ही नहीं उसे। तो विंग जो है लांजान के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है और लांजान इससे शॉक हो जाता है। और विंग जो है लांजान के लिप्स पे रफली किस करना स्टार्ट कर देता है और लांजान के लिप्स पे बाइट कर देता है। और लांजान की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और विंग आंसू को ना देखते हुए विंग लांजान को फोर्सफुली किस करने लगता है। और फिर किस ब्रेक करता है 5 मिनट्स के बाद। और जहाँ पे लांजान के लिप्स पूरी तरह से सॉलन हो चुके थे, पूरी तरह से रेड हो चुके थे और उसके आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। और विंग ने जो उसके दोनों हाथ को कस के पकड़ा हुआ रहता है दीवार के सहारे, और उसके हाथों पे भी निशान बन जाते हैं और लांजान रो रहा रहता है। और विंग जब लांजान को ऐसे देखता है तो विंग कहता है सॉरी विंग, सॉरी लांजान, मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं चाहता था, सॉरी सॉरी, ऐसे कहने लगता है। और लांजान रोते हुए उस कमरे से चला जाता है, अपनी क्लास में जाके वो बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे रहते हैं। और ये सब उसकी टीचर नोटिस करती है, तो टीचर आके उससे पूछती है। तब लांजान कहता है कुछ नहीं टीचर, ऐसे कहता है। पर उसकी टीचर कहते लांजान तुम्हें ठीक नहीं लग रहा होगा तो तुम जाके नर्स को जाके दिखा सकते हो, वहाँ पे डॉक्टर के पास जाके दिखा दो अपने कॉलेज के, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है नहीं, लांजान कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। और फिर लांजान जो है अपनी आंखों का आंसू को पोंछता है और क्लास को ठीक से अटेंड करता है। और जो हमारा विंग है, अभी हमें विंग का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। जो विंग जो कुछ भी सोच रहा है अभी फ़िलहाल में, जो विंग ने जैसे ही हमारे लांजान को कॉलेज में एंटर होते हुए देखा था तो विंग का दिल धड़कने स्टार्ट हो गया था। और विंग जो है बहुत ज़्यादा खुश था, उसे लगा था कि वो आज इसे देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि कल से लांजान जो विंग को इग्नोर कर रहा था। पर जब विंग ने नोटिस किया कि लांजान विंग को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है करके, इसलिए विंग को देखा नहीं गया, इसलिए विंग ने लांजान को कस के पकड़ लिया और वहाँ पे फोर्सफुली किस किया। बट जब विंग ने जब लांजान को रोते हुए दिखा तो विंग के हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और विंग उसे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दिया। बट लांजान जो उसे इग्नोर करके चला गया था, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और विंग जैसे लांजान अपने क्लास में गया तो विंग उसके पीछे ही आ चुका था और टीचर से भी उसने जो कुछ भी बात की वो उसने सब कुछ सुन ली थी। और विंग बहुत ज़्यादा घबरा चुका था क्योंकि लांजान बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और विंग अपने आप को कहता है कि ये क्या कर रहे हो विंग, तुम उसे डरा दोगे, ऐसे कहता है। विंग तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग खुद से ही बात करने लगता है और विंग फिर वहाँ से चला जाता है। और हमारे लांजान जो है, जब से लांजान ने विंग को देखा है, जब से विंग उसके साथ जो अजीब अजीब से हरकतें कर रहा है, तब से लांजान के दिमाग में विंग के ख्याल घूम रहे रहते हैं। सिर्फ लांजान जो है विंग के बारे में ही सोच रहा रहता है
और लांसान को विंग के सपने भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लांसान के बॉडी को ऐसे पहले किसी ने भी छुआ नहीं रहता है, और इसके कारण लांसान को अलग अलग महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, वो अलग फील करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए लांसान जो है वो नेक्स्ट डे जब जाता है कॉलेज में तब सोचता है कि वो झानगो को इग्नोर करेगा और विंग को इग्नोर करेगा और विंग को देखेगा ही नहीं, वो ऐसा सोचता है। बट विंग ने जो आज उसके साथ किस किया रहता है, पहले तो लांसान को अच्छा ही लगा था, बट लांसान ये सोचता है कि ये सब गलत है करके, इसलिए लांसान विंग बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ से फिर ये उन दोनों का क्लास ख़त्म हो जाता है और उन दोनों की बातें भी ख़त्म हो जाती है। और विंग जो है अभी भी जो जहाँ पे हमेशा वो इंतज़ार करता था वही खड़ा हुआ रहता है, और विंग का जो हमारे लांसान का इंतज़ार कर रहा रहता है। और लांसान जब आता है तब वो देखता है कि विंग है करके, तो वो उस रोड के दूसरी साइड पे जाके खड़ा हो जाता है। और विंग जब ये कर रहा रहता है तो विंग उसके पास चला जाता है और लांसान सॉरी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, प्लीज़ लांसान, ऐसे कहता है। और लांसान सिर्फ उसको इग्नोर कर रहा रहता है, तो विंग उसका हाथ पकड़ लेता है, लांसान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, मैं गुस्से में आ चुका था, तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, इसके कारण मैंने ये सब किया। तो लांसान उसकी ओर देखता है, कहता है बट आपको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है? आप गुस्से में आते तो आप मेरे साथ ऐसा करोगे क्या? ऐसे अचानक से मेरे को ऐसे कैसे, कभी किसी ने टच नहीं किया, ऐसे किसी ने किस भी नहीं किया, आपने मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है फर्स्ट किस? लांसान कहता है हाँ, आपने ही सब कुछ कर लिया, आपने सब कुछ मेरा फर्स्ट सब कुछ चुरा लिया, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है, विंग कहता है सॉरी, ऐसे कहता है। और फिर विंग जो है लांसान को हक करता है, तब लांसान कहता है आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं हक को ब्रेक नहीं करूँगा, ऐसे कहता है। और विंग जो है लांसान को कस के हक कर लेता है और लांसान खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, बट विंग का कस तो ब्रेक यानी हक तो ब्रेक होने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं विंग और वांग जी का हक ब्रेक होता है कि नहीं। तो ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।